हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 1C में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कल बेसिकली हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपको समझाया था। बहुत अच्छे से हमने उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज क्या करेंगे, हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वही हैं आज हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, और शायद आगे भी क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इनके एक एक क्वेश्चन बताता हूँ और फिर क्या होगा, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे हमने इतना टाइम इन्वेस्ट कर लिया था कल इसकी, फिर हमें ज़्यादा कुछ इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बेसिकली क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, चलिए, और कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि क्या पूछा है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर। तो पढ़िए, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है एंड वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। यानी हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसमें हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालनी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर लगती है या फिर नहीं लगती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं कब लगती है बच्चों, जब तीन रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन की बात हो, और उसमें क्या कि पहले 2 नंबर्स का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में दूसरे लास्ट वाले 3 का ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं और आंसर क्या होता है, हमें सेम ही मिलता है। ठीक है बच्चों, याद आया चीज़ें आपको? चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या। देखो क्या थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, भाई देखो 3 रेशनल नंबर थे हमारे पास, a/b, c/d और e/f। तो क्या होता था, पहले तो हमने शुरू के 2 नंबर्स को ग्रुप एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, और फिर हमने तो इसका जो आंसर आएगा वो सेम होगा किसके, कि चाहे आप लास्ट के जो 2 नंबर हैं c/d और e/f इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यानी कि इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। अभी पहले हम पहले 2 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम लास्ट के 2 को ग्रुप कर दिया हमने, यानी कि इनके ऑर्डर जो है चेंज कर दिया। पहले जो ब्रैकेट था पहले 2 पे लगाया, इस बार कहाँ लगा दिया, लास्ट वाले 2 पे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, भाई इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको अपने पेजेस पे लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ए पार्ट ही करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हमें क्या दिया है, नंबर 1/9 दिया है, मल्टीप्लिकेशन साइन लगा रखा है और एक ब्रैकेट लगाया है, देन माइनस के 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा। क्या कह रहा है, एक तो भाई इसका प्रोडक्ट निकालिए, क्या निकालिए, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालो, और क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके बताना है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हमें सबसे पहले इसमें देखना है, हमें ब्रैकेट दिखा तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करिए। तो पहला जो नंबर है इसको एज इट इज़ लिखा हमने, क्या है 1/9। हम केवल ब्रैकेट वाले उसमें काम करेंगे, तो ब्रैकेट लगाया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर है क्या, 3/4 है और 2/5, और बीच में क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, तो इनकी मल्टीप्लाई करिए बच्चों, सिंपल। ठीक है, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 6, ठीक है, 4 की 5 में मल्टीप्लाई होगी तो 20। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या है, ये माइनस का साइन भी लगा है। ठीक है, जब नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी तो साइंस की भी मल्टीप्लाई होती है। भाई इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो माइनस और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, माइनस का 6/20। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब चीज़ों को समझिए, अब क्या है भाई, अब हमारे पास ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। ठीक है बच्चों, अब बीच में साइन क्या है, नेगेटिव ही साइन है। ठीक है बच्चों, क्या है साइन बीच में, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अब फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैसे, 1 की 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी और 9 की 20 में। ठीक है भाई, ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। जब 1 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो आएगा 6, लेकिन बच्चों 1 क्या है, पॉजिटिव, और ये 6 क्या है, माइनस का, यानी कि मल्टीप्लाई नंबर की होगी तो साइंस की भी होगी। यहाँ प्लस है यहाँ नेगेटिव है, तो प्लस की नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और 9 की 20 में मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 180। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए चीज़ों को? तो इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं।
ठीक है, तो ये तो हुआ बच्चों हमारा प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या किया हमने, पहले ब्रैकेट्स वालों की मल्टीप्लाई की, ठीक है, फिर जो ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई करके आया फिर उसकी मल्टीप्लाई हमने की जो बाहर वाला हमारा नंबर था। ठीक है बच्चों, बस सिंपल सा फंडा है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया आंसर। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो हम लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ क्या होती थी भाई एसोसिएटिव। अब इसमें क्या है, उनका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर कैसे चेंज करना है भाई, इसमें क्या है, लास्ट वाले जो 2 नंबर हैं भाई, पहले को तो ऐसे ही छोड़ दिया और लास्ट के 2 का क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, यानी ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 का ग्रुप बना के देखेंगे और उसका देखेंगे आंसर आता है क्या नहीं। कैसे, देखिए भाई, इस बार इसने क्या किया, 3/4 और 2/5 का ग्रुप बना लिया। हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को छोड़ देंगे और शुरू के 2 का ग्रुप बना लेंगे। कैसे, देखिए, शुरू का पहले नंबर क्या है 1/9 और फिर है माइनस के 3/4, माइनस के 3/4। हमने इन दोनों नंबर्स का क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। ठीक है, और लास्ट वाले को हमने छोड़ दिया ऐसे ही। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज हो गया है ना बच्चा, हो गया कि नहीं ऑर्डर चेंज भाई। लास्ट के 2 का इसने हमें लास्ट के 2 का बना के दिया, हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, शुरू के 2 का बना लिया। यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक है, तो ये बात हुई। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। कैसे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। अब देखो ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की। तो 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 3। बच्चों 1 है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव। 9 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 36। ठीक है, अब बाहर क्या है, 2 इन मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, अब इनकी फिर से मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर की, नीचे नीचे की। 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 6, लेकिन बच्चों माइनस पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस। अब 36 की आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 180। क्या मिलेगा बच्चों, 180। आप चाहे करके देख सकते हैं अलग से। जब 36 की आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 180 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बच्चों देखो, अब वेरीफाई कैसे हुआ भाई, पहले हमारा क्या आंसर आया था -6/180। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले ऑर्डर क्या था, लास्ट के 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा हुआ था, हमने क्या करा, शुरू के 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा दिया और उनको सोल्व किया, तो आंसर क्या मिला, हमें सेम मिला। तो हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई। तो आप लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड, यानी कि बिल्कुल सही है हमारी। अगर ये आंसर हमारा -6/80 नहीं आता, ठीक है, तो हमारी वेरीफाई नहीं होती। क्लियर है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका ए पार्ट मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका बी पार्ट करेंगे, सी पार्ट करेंगे और डी पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए बस आपको क्या है, उसका ऑर्डर चेंज कर देना है। जैसे इसमें ऑर्डर क्या है, शुरू के 2 नंबर पे है। अब जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो इस पे और इस पे ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, फिर से शुरू पे है, इसमें क्या होगा, इस पे और इस पे ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला ब्रैकेट इसने इसलिए लगाया क्योंकि भाई 2 निशान एक साथ हो जाएंगे, इसलिए इसने इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो ऑर्डर है वो पहले 2 पे ही उसने बना के दिया है हमें ब्रैकेट। अब हम जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम किस किस पे ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस के 1/7 पे और माइनस के 4/5 पे। क्लियर है बच्चों, तो इनको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, समझिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली इनमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करिए एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनको मतलब हमें एक तो सिंप्लीफाई करना है यानी कि सॉल्व करना है, और क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम सबसे लास्ट की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी उसको लगा के देखना है कि भाई वो सही बैठती है कि नहीं बैठती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई इसको करते हैं शुरू। तो 3 का ए पार्ट हमारे सामने है कुछ इस तरह से। 3 का ए पार्ट, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। इसका क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई
माइनस की 3/7 प्लस 1/5। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करना है और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के देखनी है, मतलब वेरीफाई कराना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आपको ब्रैकेट दिख जाए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो पहले नंबर को एज इट इज़ लिखा, 5/6 मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इसको सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करना शुरू किया तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो उनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। ठीक है, 7 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 35। देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो 5, ये 1 का 1, 5 1 ज़ा 5, हो गए दोनों 1। तो एलसीएम क्या मिला, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 ज़ा 35। ठीक है बच्चों, यही तो बोला था मैंने कि इनका एलसीएम क्या आएगा, 35। तो ये नीचे लिख लिया मैंने इनका एलसीएम। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम पहले का नंबर उतार लेते हैं शुरू, ऊपर वाला नंबर। ऊपर का क्या नंबर है, 3, लेकिन 3 के सामने क्या लगा है, माइनस। अब इसके अंदर किसकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 7 के टेबल में देखते हैं 35 कितनी बार जाता है। तो 7 5 ज़ा 35, 5 मिला, 5 से ही मल्टीप्लाई। बीच में साइन है पॉजिटिव, ऊपर का नंबर उतार लीजिए 1, 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें, देखेंगे कैसे, 5 के टेबल में देखिए 35 कितनी बार जाता है। तो 5 7 ज़ा 35, 7 मिला, 7 से ही मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखो ये नंबर उतार लिया क्या, 5/6 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 3 की 5 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 5 ज़ा 15 और साइन क्या लगा है, माइनस, फिर प्लस, फिर 1 7 ज़ा 7 अपॉन 35। क्लियर। ये नंबर एज इट इज़ लिखा, 5/6 मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि क्या होंगे, दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, घट जाएंगे। 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। ठीक है, साइन नंबर कौन सा बड़ा है, 15 या 7, 15 बड़ा है। जो भी बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो भी साइन लगा होगा वही हम कंसिडर करते हैं। तो 15 बड़ा है, 15 के आगे क्या साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन ही हम कंसिडर करेंगे। नीचे क्या बचा, 35। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है भाई, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, ऊपर ऊपर की, नीचे नीचे की। जब 5 की आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 40, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। जब साइंस की पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब 6 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी गया, 6 3 18, 19 20 21, आपको मिल जाएगा 210। बस कुछ नहीं किया, 35 की 6 के अंदर मल्टीप्लाई करी है, आप करके देखिएगा आपको मिलेगा 210 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम अपने किसी भी एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करते जाइए, एक छोटा नंबर बना लीजिए, उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लीजिए, जो भी हमारा आया वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराना है। किसको वेरीफाई कराना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो लिखेंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं। अब याद करिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताई थी। सबसे पहले जो हमें दिया था वही लिख लेते हैं, क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई और क्या है, माइनस की 3/7 प्लस 1/5। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको क्या बताया था जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था कि भाई या तो आप ब्रैकेट को सॉल्व कर करके आंसर निकालिए, या फिर आप क्या करिए, इस 5/6 के अंदर जो ब्रैकेट में दोनों नंबर है उनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। याद करिए आप उस चीज़ को, नहीं याद आया तो उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, पहली वाली क्लास को। ठीक है, और याद करिएगा चीज़ों को। ठीक है, कैसे बताया था, देखिए कि भाई पहले तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया और फिर बाद में मल्टीप्लाई करी। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा बाहर ये नंबर लिखा है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के दोनों नंबर्स में। ठीक है, कैसे, देखिए, तो 5/6 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3/7 में, फिर करेंगे 1/5 में। तो पहले माइनस 3/7 में करते हैं, कैसे, 5/6 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3/7, दो साइन एक साथ हो गए, है ना। तो समझ नहीं आएगा तो इसलिए इस नंबर को हमने कर लिया ब्रैकेट में बंद। ठीक है,
अब क्या करा, बीच में साइन आया पॉजिटिव, अब इस नंबर की इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या है पहले 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5। क्लियर है, अंदर के दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब इस नंबर की इस नंबर में मल्टीप्लाई, इस नंबर की इस नंबर में। ठीक है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की। 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव। 6 7 जा 42। क्लियर है यहाँ तक। अब बीच में क्या साइन है, प्लस। अब ऊपर ऊपर की 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। ठीक है बच्चों, अब ये हमें सॉल्व करना है। भाई क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। ठीक है, 30 और 42 का एलसीएम लेते हैं। 30 और 42 का एलसीएम कैसे करेंगे, हाँ 2 से कट जाएंगे दोनों नंबर, तो 2 से काटते हैं। जब 2 से 30 को काटेंगे तो 2 1 जा 2, एक कैरी गया, कितना बन गया ये 10, तो 2 5 जा 10। अब इसको काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, अभी कितने, अभी दोनों नंबर किस नंबर से कट सकते हैं, 3 से कट जाएंगे, तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब 5 तो 5 से ही कटेगा, तो 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 को एज इट इज़ लिखा। अब 7 को भी 1 बनाना है तो 7 से ही चलाएंगे, 1 का 1 और 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, तो क्या मिला हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 या 21, 5 दूनी 10। तो बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर 210। क्या करना, आप इन चारों नंबर्स की मल्टीप्लाई करना, आपको मिलेगा 210। ठीक है, ये वाली डिजिट आपको मिलेगी। क्लियर है, चलिए अब इनका एलसीएम क्या करते हैं, हम इस तरह से लिख लेते हैं 210। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऊपर का नंबर लिख लेंगे, क्या है माइनस का 15। ठीक है, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें, अब हम देखेंगे 42 के टेबल में 210 कितनी बार जाता है। लेकिन बच्चों 42 का टेबल तो हम जानते नहीं हैं, है ना बच्चों, 42 का टेबल तो हम जानते नहीं है। जब भी हमें टेबल ना समझ में आए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस 210 को आप लिखिए ब्रैकेट उसके डिवीज़न के अंदर, और इस 42 को लिखिए बाहर, इस तरह से। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये 5 से जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा, 5 से। भाई 42 की आप 5 में मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, तो क्या मिल गया 210। ठीक है, और 210 हमारे यहाँ है, तो 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, नंबर 5 मिला, यानी कि 5 से ही इसकी मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, बीच में क्या साइन है, पॉजिटिव। अब ऊपर का नंबर उतारेंगे, क्या है 5। अब 30 के टेबल में देखेंगे 210 कितनी बार जाएगा। अब फिर से 30 का टेबल हम नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, फिर से डिवीज़न का सहारा लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 210 को डिवीज़न के अंदर रखेंगे और 30 को बाहर रखेंगे। ठीक है बच्चों, 210 को ब्रैकेट के अंदर, वो सॉरी डिवीज़न के अंदर, और 30 को बाहर। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 7 से पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 7 से पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, 7 से जाएगा तो क्या नंबर मिला हमको, 7। तो 7 से ही क्या होगी इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब जब आप 15 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75, 15 5 जा 75, और साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, प्लस 5 7 जा 35, और नीचे क्या है 210। क्लियर है। ठीक है, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होंगे, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, भाई एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है तो क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 75 में से आप 35 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, भाई 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, और नंबर कौन सा बड़ा है, 75 बड़ा है। 75 के आगे क्या साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन ही हम कंसिडर करेंगे। और नीचे क्या है 210। ठीक है, अब देखो इसका क्या आंसर है हमारे पास, माइनस के 40/210, और इसका आंसर क्या आया था बच्चों, माइनस के 40/210। तो क्या हो गए, दोनों सेम आ गए, तो हमारी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से करेंगे। तो मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें आपके बचते हैं ये कम से कम ये बी पार्ट, सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, और क्वेश्चन नंबर 3 का बी सी डी ये आप खुद से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, इनको बच्चों ट्राई करिएगा अच्छे से। ठीक है, कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो फिर ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।